गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस साइड सी राकेश शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अर्थात सीएसआर। आखिर होती क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या प्रोविजन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, किन कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी है लागू होना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यदि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी ऐसी कंपनियां जिसके लिए मैंडेटरी है, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी के प्रोविजन है, और सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज क्या क्या है, और कोविड-19 के अंतर्गत रिसेंटली 2020 में क्या चेंजेस आए हैं। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। अर्थात कॉर्पोरेट के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये ऐसा प्रोविजन क्यों लाया गया, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविजन इसलिए लाया गया दोस्तों, क्योंकि जो कंपनी जो होती है वो सोसाइटी में रहकर ही प्रॉफिट अर्न करती है, अपना बिजनेस रन करती है। सोसाइटी में रहकर ही सोसाइटी के वो एसेट्स को यूज करती है, सोसाइटी के ही जो है एम्प्लॉयमेंट करती है, सोसाइटी की ही एसेट्स को यूज करती है, सोसाइटी की सड़क, सोसाइटी के ब्रिज वगैरह को यूज करके जो है अपना बिजनेस को रन करती है, और बदले में जो है इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट देती है, पोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड होता है उनको, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने बाउंड किया गया कंपनी को कि आप जो है रिटर्न बैक दो वापस सोसाइटी को, जो सोसाइटी में रहकर आपने बिजनेस को रन किया है, अपने प्रॉफिट को कमाया है, इसलिए आपके एक ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस रिटर्न बैक कुछ दीजिए। अर्थात सीएसआर इज ए वे फॉर द कॉर्पोरेट टू गिवन बैक टू द सोसाइटी। इसलिए ये प्रोविजन लाया गया। इंडिया एक फर्स्ट कंट्री जिसने मैंडेटरी किया है कि सीएसआर एक्टिविटीज करना। हमने एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है अंडर सेक्शन 135 के अंतर्गत भी ये बताया गया है, मैंडेटरी किया गया है किन कंपनी के ऊपर जो है सीएसआर के प्रोविजन लागू होने वाले हैं। चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि किन किन कंपनी पर प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाले हैं। प्रोविजन रिक्वायर करता है टू कॉर्पोरेट टू मैंडेटरी स्पेंड करे। एक मैंडेटरी, ये कोई वॉलंटरी नहीं है कि आपको करना है या नहीं करना, आपकी इच्छा नहीं, ये एक मैंडेटरी आपको करना ही होगा। ए प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, एक प्रिस्क्राइब परसेंटेज है आपके प्रॉफिट का ऑन द सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया, एक स्पेसिफाइड एरिया बताएगा, उसके अंदर ही जो है आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अपने प्रॉफिट का जो है स्पेंड करना होगा इन डिस्चार्ज दियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए आपको ऐसा करना मैंडेटरी है। नाउ हम डिस्कस करते करते हैं किन कंपनी के ऊपर जो है ये प्रोविजन लागू होने वाला है। विच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूशन इन द सीएसआर एक्टिविटीज। एवरी कंपनी, चाहे होल्डिंग कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पीएसयू कंपनी हो, इंक्लूडिंग होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सभी प्रकार की कंपनी एंड एक फॉरेन कंपनी जो कि अंडर सेक्शन 242 के अंतर्गत आती है, जिसका कोई ब्रांच और जो है प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया के अंदर रन हो रहा है, तो ऐसी कंपनी के लिए भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अंदर कंडीशन ये बताई गई है, यदि कोई कंपनी जिसका नेट वर्थ जो है 500 करोड़ या इससे ऊपर होता है, तो उनको जो है सीएसआर एक्टिविटीज करनी होगी, सीएसआर के प्रोविजन उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यदि कोई कंपनी जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर होगा, तो उनको भी सीएसआर एक्टिविटीज करनी होगी, या ऐसी कंपनी जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर होता है, तो उनको भी सीएसआर एक्टिविटी करना मैंडेटरी। इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करती है कंपनी, चाहे नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर चल जाए, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर चल जाए, या नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ऊपर चल जाए, 5 से ऊपर चल जाए, तो उनको एक्टिविटीज करना मैंडेटरी हो गई। अर्थात नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, यानी 500 करोड़ वाली भी शामिल होगी और उससे ऊपर वाली भी शामिल होगी। टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर दोनों शामिल होंगे। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर, तो ये शामिल हो जाएंगे। रिक्वायर करता है ऐसी कंपनी के ऊपर वो अपना इन्वेस्ट करे एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसेंडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द सीएसआर एक्टिविटीज। ऐसी कंपनियां अपना 2% नेट प्रॉफिट का, पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज ले, उसका 2% जो इन सीएसआर एक्टिविटीज में स्पेंड करे। यदि कोई कंपनी जिनको 3 साल नहीं हुआ अपने इनकॉर्पोरेशन का, तो ऐसी कंपनी यदि 2 साल इनकॉर्पोरेशन की हो तो 2 साल का एवरेज ले, या 1 साल हुआ तो 1 साल का नेट प्रॉफिट का 2% जो है सीएसआर एक्टिविटीज में स्पेंड करे। ऐसी कंपनी के लिए मैंडेटरी है वो सीएसआर कमेटी भी जो है एक बनाई, और उनमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर हो, जिसमें वन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ऐसी कंपनी जो है सीएसआर पॉलिसीज जो है उसको फॉर्मुलेट करेगी किन किन के अंतर्गत सीएसआर एक्टिविटीज करनी होगी। यदि कोई कंपनी जो है सीएसआर एक्टिविटीज नहीं कर पाती है, 2% पूरा स्पेंड नहीं कर पाती है, तो ऐसा जो है अनस्पेंड अमाउंट जो होती है वो ट्रांसफर करेगी एक प्रिस्क्राइब शेड्यूल के अंतर्गत, जो कि शेड्यूल 7 के अंतर्गत बताया गया है। शेड्यूल 7 के अंतर्गत बताया गया है कि उनके अंतर्गत जो है कंपनीज को अपना अमाउंट जो है ट्रांसफर करना होगा। अब हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट अपना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।